कहानी अब अपने सबसे बड़े और सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां तुमसे तुम तक का हर किरदार सच्चाई और इंसाफ के आमने सामने खड़ा नजर आएगा। आने वाले अपकमिंग एपिसोड की शुरुआत उसी पल से होती है, जब आखिरकार आर्यवर्धन के सामने मीरा की सारी सच्चाई खुलकर आ जाती है। वह सच्चाई जिसे मीरा ने बड़ी चालाकी से छुपाया था, जिसे उसने प्यार, भरोसे और रिश्तों के पीछे छिपाकर रखा था। जैसे ही आर्यवर्धन को यह एहसास होता है कि उसकी मां गायत्री देवी के साथ हुए एक्सीडेंट के पीछे कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, उसका दिल टूट जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस मीरा को उसकी मां ने बेटी जैसा मान सम्मान दिया, जिस पर उसने खुद भरोसा किया, वही मीरा इतनी गिर सकती है। इस बार मीरा के खिलाफ सिर्फ अनु ही नहीं खड़ी होती, बल्कि झंडे भी पूरी मजबूती से अनु का साथ देता है। झंडे खुलकर सबके सामने कहता है कि मीरा ने सिर्फ चालें चली हैं, उसे किसी के प्यार या भरोसे की कोई कदर नहीं है। वह सिर्फ अपने फायदे के लिए रिश्तों का इस्तेमाल करती है। गुस्से, दर्द और धोखे से टूट चुका आर्यवर्धन सबके सामने मीरा के पास जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन आवाज में आग। वह मीरा को जोरदार थप्पड़ मार देता है। पूरा घर सन्न रह जाता है। आर्यवर्धन रोते हुए मीरा से सवाल करता है कि आखिर क्यों किया तुमने यह सब? मेरी माँ ने तुम्हें इतना मान सम्मान दिया, तुम्हें अपने घर की बेटी समझा, हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ी रही, फिर तुमने उसी माँ की जान लेने की कोशिश कैसे की? मीरा कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में शर्म नहीं, बल्कि डर साफ नजर आता है। झंडे आगे बढ़कर आर्यवर्धन से कहता है कि आर्य सर, यह औरत किसी के प्यार के काबिल नहीं है। यह सिर्फ मतलब की है। इसे सजा मिलनी ही चाहिए, वरना यह किसी और की जिंदगी भी बर्बाद कर देगी। झंडे की बात सुनकर घर के बाकी लोग भी एक एक करके आर्यवर्धन का साथ देने लगते हैं। सबकी एक ही आवाज होती है कि मीरा को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अब और कोई रहम नहीं। आर्यवर्धन भारी दिल के साथ पुलिस को फोन करता है और मीरा को अरेस्ट करने का आदेश देता है। यह सुनते ही मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, आर्यवर्धन के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। वह कहती,